जनता पार्टी का झूठघास विरोधी चेहरा गुड़गांव में देखने को मिला। वैसे तो बहुत पुराने इनके आरएसएस से लेकर आज तक की बात करें तो हमेशा इस बिरादरी को बराबरी का हिस्सा देने में हमेशा इन्होंने संकोच किया। हरियाणा के अंदर मैं विधानसभा की बात करूं, मैं लोकसभा की बात करूं, मैं नौकरियों की बात करूं, सब जगह लगभग 20% सीटें आरक्षित रहती हैं। और गुड़गांव के अंदर भी, गुड़गांव नगर निगम के अंदर भी 35 वार्ड अब तक होते रहे और उसमें 6 सीटें आरक्षित होती रही। 20% मामूली सा कम शेयर रहा, परंतु 6 सीटें आरक्षित होते रही। परंतु अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने 35 की जगह 36 वार्ड नहीं बनाए और जो आरक्षित सीटें 6 थी उनको 3 रख दिया। तो ये बहुत स्पष्ट है जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर एक बार आरक्षण खत्म करने के, आरक्षण को कम करने के जो सिस्टम इन्होंने बनाया था, तब समूचे विपक्ष ने इकट्ठा होकर मजबूर किया था सरकार को। आज गुड़गांव के अंदर वो बात फिर दोहराई गई। गुड़गांव के अंदर सीटों को आधी करके वार्ड की एक सीट बढ़ाई 35 से 36 की और यहाँ पे 6 के 3 सीटें आरक्षित करके भारतीय जनता पार्टी ने ये बता दिया है कि वो बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व स्टूलगास भाइयों का गुड़गांव नगर निगम के अंदर नहीं देना चाहती। आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती और पुरजोर इसकी लड़ाई करेंगे। हमारे एससीबी के प्रधान बागड़ी जी मेरे साथ में हैं और हमारे सारे लीडर्स मेरे साथ में। इन सब ने मिलके एक मेमोरेंडम यहाँ पे उपायुक्त महोदय को भी दिया और मैंने एक पत्र चुनाव आयुक्त को भी लिखा कि ये स्थिति को बदलना होगा। कोई भी नोटिफिकेशन पुरानी स्थिति को बहाल किए बिना ना करें। इससे ना केवल गुड़गांव में अपितु पूरे हरियाणा के अंदर हमारे स्कूल का भाइयों के अंदर पूरा रोष है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा दुराचार, ऐसा व्यवहार क्यों इनके साथ करना चाहती है? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आम आदमी पार्टी का समूचा संगठन पूरे हरियाणा में इसका विरोध करता है। जहां पे मैंने चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है, कल से संसद में भी सत्र शुरू हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को बेनकाब हम संसद के अंदर भी करेंगे। किस तरीके से आप इन भाइयों को ऊपर उठाना तो दूर और आप इनको नीचे की तरफ धकेलने का प्रयत्न कर रहे हैं, अधिकारों में कटौती करते जा रहे हैं। आज गुड़गांव के अंदर आम आदमी पार्टी के एससीबी की पूरी यूनिट भी आई हुई है, हमारे जिले की भी सारी कार्यकारिणी आई हुई है और सब मिलकर इसका विरोध प्रदर्शन भी हम कर रहे हैं। मैं चैनलों के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, इस तरीके का व्यवहार गुड़गांव के अंदर आपको शोभा नहीं देता। इलेक्शन कमीशन को भी मैंने लिखा है, राज्यपाल महोदय से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर तुरंत संज्ञान ले। एक बिरादरी के अंदर जो असंतोष फैल रहा है,
बिरादरी को लग रहा है कि ये बिरादरी के विरोध के अंदर जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्य कर रही है। इस असंतोष को रोके और कम से कम जो पुरानी सीटें रिजर्व थी 6 सीटें, अन्यथा हक तो 7 सीटों का बनता है, परंतु 6 सीटें जरूर रिस्टोर करें। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन? सुशील जी, आपने बोला कि विरोध हो रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी का लोग विरोध करते हैं तो आपको तो फायदा ही आपको फायदा नुकसान की बात नहीं है। देखिए, हमारे संविधान में प्रोविजन बना, बाबा साहब ने एक प्रोविजन बनाया कि जो सदियों से दबे कुचले लोग थे वो समाज में बराबरी का कराए। जब 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का संविधान लागू हुआ तब से रिजर्वेशन की परंपरा चलती आ रही है, परंतु अभी भी अगर आप इस मेट्रोपॉलिटन सिटी से 5-7-10 किलोमीटर की दूरी में चले जाएं तो एक फर्क आपको देखने को मिलेगा। उन बर्तनों के अंदर खाना नहीं खिलाया जाता, बराबरी के बिस्तरों में बैठने नहीं दिया जाता। यहां तक की बात है कि गांव में तो शमशान घाट पे रखो, तो बराबरी का दर्जा कब मिलेगा? जितने भी दुनिया के विकसित देश है वहां पे जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होती, परंतु जब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस काम की राजनीति के बजाय जाति और धर्म की राजनीति करते रहेंगे तब तक इस प्रकार के कुटाराघात हिंदुस्तान में होंगे। सीटों के दिन पहले उपायुक्त में देखिए एक मीटिंग हुई थी बाढ़ बंदी के बारे में और ये रिजर्वेशन के बारे में, उसमें सभी पार्टियों के मेंबर जाना चाहिए क्योंकि कुछ गिने चुने आदमी वहां पर बैठे हुए थे। देखिए, हमारे पास जब भी निमंत्रण आता है जरूर जाते हैं। उपायुक्त महोदय को चाहिए कि हमारी अब राष्ट्रीय पार्टी है, हमें बुलाया जाए। सर, सीटों के रिजर्वेशन को लेकर क्या कोर्ट में भी आप जाएंगे? अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे, परंतु हमारी पहला निवेदन इलेक्शन कमीशन से और हरियाणा सरकार से कि कम से कम पुरानी स्थिति को रिस्टोर करें। ओबीसी सीटों को लेकर के भी आपका विरोध है या सिर्फ एससी सीटों को लेकर? देखिए, जहां जहां जिसका हिस्सा मिलता है, चाहे ओबीसी का बने चाहे एससी का बने, उनको अपना हिस्सा मिल रहा है। गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी कितनी सीटों को रिजर्व रखेगी पिछड़ा वर्ग के लिए? आम आदमी पार्टी इस बात को इंश्योर करती है कि हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि पुरानी सीटें रिस्टोर हो। अगर भारतीय जनता पार्टी इनको रिस्टोर नहीं करते तो हम जनरल सीटों के ऊपर भी ऐसे भाइयों को दबाएंगे और पूरा हक देंगे। नहीं, आपने चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया है, कोर्ट का रास्ता भी आपके पास का, कोर्ट में मैंने बताया ना, अगर सरकार नहीं मानेगी, चुनाव आयोग नहीं मानेगा तो कोर्ट की तरफ भी जा रहा है। जनसंख्या के आधार पे ओबीसी या एसटी को कितने नहीं मिलते, क्या आपकी पार्टी वो देंगी कि जनसंख्या के हिसाब से कितने? देखिए, जो संविधान में प्रोविजन है वो जरूर मिलना चाहिए। जो संविधान से ऊपर इस देश के अंदर कोई नहीं है, वो संवैधानिक प्रोविजनों के ख्याल करना हर पार्टी का और हर सरकार की ड्यूटी बनता है। गुप्ता जी, सामान्य सीट में भी तो एससी वाले चुनाव लड़ते हैं, उसके लिए क्या आप वहां भी चुनाव लड़ना है? आपको रिजर्वेशन भी चाहिए? देखिए, काबिल व्यक्ति कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, परंतु जिन वार्डों के अंदर स्टूल कास्ट भाइयों की संख्या अधिक है उस संख्या के बेस पे रिजर्वेशन होता है और वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उनका भी तो हक कहीं ना कहीं मारा जा रहा है और जातिवाद किस प्रकार से बढ़ रहा है? हक क्यों मारा जा रहा है? ये तो संविधान में प्रोविजन है। संविधान के प्रोविजन को कोई ये नहीं कह सकता मेरा हक मारा गया, मुझे हक मिल गया। कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना हर सरकार की ड्यूटी है। आपने कहा है असंतोष फैलाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। एक खेल के मैदान से ये खबर है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को एशिया खेल के लिए ट्रायल नहीं देना पड़ेगा, तो उसको लेकर दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, मुझे इस बात की पूरी जानकारी नहीं है। अभी आते आते मैं सोशल मीडिया में बातें जरूर पढ़ रहा था। बिना पूरी जानकारी के कोई भी कमेंट करना उचित नहीं है। गुप्ता जी, बात निगम की हो रही, एक मिनट, गुप्ता जी बात निगम की हो रही थी, आरक्षण की। आपने कहा बाबा साहब ने ये व्यवस्था करी थी,
जहाँ तक हमको जानकारी बाबा साहब ने कुछ काल के लिए आरक्षण व्यवस्था करी कि ताकि जो दबे कुचले जरूरतमंद पिछड़े और राष्ट्रीय मुख्य धारा में ये लोग पिछले 70 साल से चला आ रहा है रिजर्वेशन वाला, चाहे कोई चुनाव हो, तो ये लोग कब तक चले? ये बात आपकी सही है, कुछ काल के लिए की गई थी और सरकारों से उम्मीद की गई थी कि संतुलित विकास इस देश का होगा और सब जातियों को बराबर का मौका मिलेगा, अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। मैं ये कहते हुए मुझे खेद होता है कि आज से 5-7 साल पहले तक सर के ऊपर बैलेट होते रहे, किसी और में से बैलेट नहीं हुआ। तब आज भी सफाई का काम ये सूरदास भाई कर रहे हैं। जब तक ये जातीय व्यवस्थाओं को नहीं बदला जाएगा, जब तक बराबरी का दर्जा समाज के अंदर नहीं मिलेगा, जब तक आरक्षण रहना चाहिए। अगर जिस दिन समाज ये कहने लगे कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, उस दिन आरक्षण की बात करेंगे। क्या आम आदमी पार्टी सच में इस पे अमल कर रही है? मैं दिल्ली को उदाहरण दूंगा। दिल्ली में धर्म विशेष के पादरियों को, पुजारियों को वक्ता दिया जा रहा है, सैलरी दी जा रही है, जबकि दूसरे धर्म के लोगों को नहीं दी जा रही। क्या समानता? मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। बहुत से लोगों के मन के अंदर ये एक बात घूमती रहती है, ये बीजेपी का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से बातें चलती है। हिंदू धर्म के अंदर वक्फ बोर्ड की प्रोविजन है, हर राज्य के अंदर वक्फ बोर्ड है। जो भी मंदिर वक्फ बोर्ड से अपने आप का एफिलिएट करता है, उसके पुजारियों की तनख्वाह, उसके श्राइन बोर्ड, हिंदू धर्म में श्राइन बोर्ड है, जो भी मंदिर श्राइन बोर्ड से अपने आप को एफिलिएट करता है, श्राइन बोर्ड उसकी तनख्वाह देता है। और जो भी मस्जिद वक्फ बोर्ड से अपने आप को एफिलिएट करती है, वक्फ बोर्ड उसकी तनख्वाह देता है, सरकार किसी की तनख्वाह नहीं देती। ये जो झूठी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, आप हिंदू धर्म के जो बड़े से बड़े मंदिर है, आप वैष्णो देवी की बात करें, आप सोमनाथ की बात करें, आप अमरनाथ की बात करें, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, वो सारे के सारे श्राइन बोर्ड का अधीन है और सबको तनख्वाह मिलती है। परंतु जो आज मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर मंदिर है, वहां पे चढ़ावा बहुत आता है और वहां की प्रबंध समिति ना तो लगातार चुनाव कराना चाहती और ना ही उस चढ़ावे को सरकार को देना चाहती वहां के विकास के लिए, इसलिए वो तनख्वाह भी अपने आप देती है। जो सा भी मंदिर जिसको ये कहते हो कि दिल्ली में तनख्वाह चाहिए, मैं जिम्मेदार हूँ श्राइन बोर्ड में एफिलिएट कराया, उसको तनख्वाह मिलेगी। आने वाले एमसीडी और एमसीएम चुनाव में चलो रिजर्वेशन एक मुद्दा है और मैदान में कहते हैं, पर आपको क्या लगता है अपनी पार्टी की कैसी स्थिति है? आम आदमी पार्टी सभी 36 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी, मेयर का चुनाव लड़ेगी और इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था को खत्म करेगी। गुड़गांव के अंदर आपने देखा है, एक बरसात आते तो नदियों में तब्दील हो जाती है सड़कें। गुड़गांव के अंदर पूरे हरियाणा में तो इस वर्ष बाढ़ आई है, हरियाणा में 400 वर्ष बाढ़ आती है। गुड़गांव के अंदर कूड़ों का पहाड़ का ढेर बनने लगा है। भारतीय जनता पार्टी का 15 साल दिल्ली के अंदर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का राज है, तो कूड़ों के पहाड़ जैसे गुड़गांव में बना रहे हैं, वहां भी बड़े बड़े पहाड़ बनाते हैं। अब आम आदमी पार्टी कॉर्पोरेशन में दिल्ली के अंदर आई तो कूड़े के पहाड़ खत्म होने लगे, नीचे होने लगे। गुड़गांव के अंदर भी जब आम आदमी पार्टी आएगी, हर रोज कूड़ा उठेगा, सड़कें दुरुस्त होंगी, कूड़े के पहाड़ खत्म होंगे और सबसे बड़ी बात, जो हर रोज ये पीला पंजा लेके पहुंच जाते हैं तोड़ने के लिए, उस तोड़ फोड़ को बंद करेंगे, उन मकानों को रेगुलराइज करेंगे। ना 300 मीटर की बात रहेगी, ना 100 मीटर की बात रहेगी। लोगों को जो अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी है, जैसे दिल्ली के अंदर पिछले 50 साल से अनऑथराइज्ड कॉलोनी के नाम पे पीला पंजा चला करता। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो सारी सड़कें पक्की कर दी, हर घर को बिजली दे दी, हर घर को पानी दे दिया, हर घर को सीवर सड़कों की सुविधा कर दी। इसी प्रकार गुड़गांव के अंदर भी जितनी भी पुरानी बनी हुई बस्तियां हैं, उन सबको रेगुलराइज करेंगे और रोज भारतीय जनता पार्टी के पीले पंजे से मुक्ति दिलाएंगे
और जिस प्रकार केंद्र का इनका मंत्री राव इंद्रजीत जो गुड़गांव से सांसद है, रेवाड़ी की जनसभा में कहता है साहब बिना पैसे दिए हुए सरकार के अंदर एक काम नहीं होता। अब चुनाव का वक्त आ गया है, कम से कम 1 साल के लिए तो पीले पंजे को बंद कर दो। हम ये परमानेंट बंद करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे कि चुनाव के समय बंद सुशील जी आज आपने ऑब्जेक्शन लगाया, ऐसे पार्टियां ऑब्जेक्शन लगाती है कि कांग्रेस लगाएगी और नगर निगम के चुनाव लेट होंगे, इससे जनता को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अभी बरसात में जनता की प्रॉब्लम को आप पार्टी तो आप क्या चाहते हैं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी एक बाधा ये जान मैं आपको बता दूं, ये जो सीटें घटाई है ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के चुनाव को लेट कराना चाहते हैं ताकि एक बिरादरी उत्तेजित हो और वो कोर्ट में जाए, समय पे चुनाव ना हो। मैं बात दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ये सोची समझी साजिश है गुड़गांव का चुनाव को लेट कराने की। वजह क्या है वो भी बता दीजिए। वजह जो इनकी हार है स्पष्ट इनको दिख रहा है कि आज नौजवान असंतुष्ट है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है, व्यापारी असंतुष्ट है, सबसे ज्यादा फिरौती मांगी जाती है, सबसे ज्यादा मंथली मांगी जाती है, महिलाएं परेशान है, सरेआम गोलियां मार दी जाती है, कोई संभालने वाला रहता नहीं, किसान परेशान है, कोई एक ऐसा वर्ग नहीं है जो आज संतुष्ट हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार सुनिश्चित है। गुप्ता जी, फरीदाबाद में चुनाव में काफी समय हो गया, गुड़गांव में भी काफी टाइम से होंगे, नवंबर से क्या लगता है लोकसभा चुनाव से पहले नगर निगम के चुनाव हो जाएंगे? आपके अपने हम लगातार मांग करते रहे और भारतीय जनता पार्टी लगभग 1.5 साल से फरीदाबाद के चुनाव को टाल रही है और यहाँ भी गुड़गांव के अंदर भी लगभग 1 साल होने वाला है जो चुनाव को टाल रही है। मानेसर का चुनाव भी टाल रही है। इनको अपनी हार निश्चित नजर आ रही है, परंतु आम आदमी पार्टी लगातार संघर्षरत है कि चुनाव हो, हम ये आवाज उठाते रहते हैं। आम आदमी पार्टी की नीति सिर्फ क्रिटिसाइज करने की है सत्ता पार्टी की या तो सकारात्मक है? आम आदमी पार्टी ने 24 घंटे बिजली दे दी, फ्री दे दी, क्या ये नकारात्मक है? आम आदमी पार्टी ने सारी दुनिया में सबसे बेहतर स्कूल बना दिए, सबसे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी के सरकारी स्कूलों से IIT, IIM और मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाने लगे, क्या ये नकारात्मक है? आम आदमी पार्टी ने हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, दवाइयां फ्री दे दी, 24 घंटे आधुनिक मशीनें और प्रशिक्षित डॉक्टर उपलब्ध करा दिए, क्या नकारात्मक है? आम आदमी पार्टी ने सारे देश की महिलाओं के लिए ताकि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले बस यात्रा फ्री कर दी, क्या नकारात्मक है? नकारात्मक ये है कि मोदी जी ने अपने मित्रों से हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिए। नकारात्मक ये है कि हरियाणा को सबसे ज्यादा बेरोजगार बना दिया। नकारात्मक ये है कि हिंदू मुसलमान के नाम पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे ये 24 घंटे लड़वाते रहते हैं। आम आदमी पार्टी सकारात्मक काम करती है और इसीलिए आम आदमी पार्टी बहुत सबसे कम समय के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी। आप बता रहे हैं तो जनता पर ही बोझ पड़ता है ना, DTCR घाटे में चल रही है, आपको मालूम होगा। आपको बता दूं पूरे देश के अंदर केवल एक सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, जो सब कुछ मुफ्त देने के बाद भी 8,100 करोड़ रुपए साल के कमाती है और सरकार ने आपकी जानकारी के लिए बता दी और हरियाणा कुछ फ्री नहीं देता, केवल भ्रष्टाचार देता है और 50,000 करोड़ रुपए साल का घाटा है। ये पब्लिक के ऊपर बोझ है कि किसी के ऊपर बोझ है? इन नेताओं का मकान बड़े हो जाते हैं, इनकी कोठी बड़ी हो जाती है, इनके ऑफिस एयर कंडीशन बन जाते हैं। गुड़गांव के अंदर गुरुकुल से 1 साल के अंदर बन गया, 5 साल से सिविल हॉस्पिटल टूटा हुआ है, नहीं बन रहा। यहाँ पे बस स्टैंड 7 साल से टूटा हुआ है, आज तक नहीं बन रहा। क्या ये इनको दिखता नहीं जनता को कि भ्रष्टाचार में सारा पैसा इनकी जेब के अंदर जा रहा है और गुड़गांव और हरियाणा के लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं? सर 1 मिनट, आपने कहा कि 6 सीटें से 3 सीटें कर दी, जैसे कि बिहार के अंदर जाति जनगणना को लेकर के अभी मुद्दा जो कर रहा था, तो आम आदमी पार्टी इसको लेकर के अपना क्या रखती है? देखिए, आम आदमी पार्टी ये कह रही है जो संविधान का प्रोविजन है वो लागू होना चाहिए, वो कहीं भी जो संविधान का प्रोविजन है, जो संविधान का प्रोविजन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है वो लागू होना चाहिए। यदि निगम चुनाव समय पर हो जाते हैं, आम आदमी पार्टी कितनी पूरी तैयार है या थोड़ी बहुत कमी? आम आदमी पार्टी पूरी बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी, निगम के अंदर भी, आने वाले लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे और 2024 नवंबर में विधानसभा के चुनाव लड़के 2 तिहाई बहुमत से सरकार। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद।